So, a very good evening to all of you, my dear students. Today in this session, we will see what is the smartest way to crack this phase 1 examination of RBI Grade B 2024. We already know that the notification has already been published for RBI, and this year the vacancy is 66 only. All right. And your examination is going to be conducted on 18th of September. So you have less than 50 days. So in these 50 days, how you can make your uh, preparation more concrete in order to crack this phase 1 examination. Today we will discuss about this strategy uh, by unlocking the questions paper, the question of paper of 2023, last year question paper, that why such type of questions were asked in 2023. What is the reason behind this? Based on these only, we will analyze that what type of questions can be asked for your 2024 examination. All right. Once you will understand the pattern of the examination, आप आरबीआई का थिंकिंग को समझ जाइएगा कि अगर कि आरबीआई क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई दे आर आस्किंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर इस चीज को आप अनलॉक कर दिए तो बिलीव मी माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एकदम से प्रॉब्लम नहीं होगा फेज 1 क्लियर करने में। यू कैन इजीली स्कोर मोर देन 40 मार्क्स इन योर फेज 1 एग्जामिनेशन easily. I am talking about easily, and if you will put some more efforts, then you can score like 47 to 50 marks in your phase 1 exam, in your GA portion only. That's why I am telling you that it is very necessary to unlock this examination and to understand the strategy behind this examination. So let's try to understand question by question. I will show you that why this question has been asked. See, the first question, it is regarding the India's BSR standard. In October 22, BSR completed how many years for the existence? Why this question has been asked? See here, I am showing you another PDF. See, on October, in the month of October, RBI का प्रेस रिलीज था कि दैट BSR has completed 50 years. एकदम से फर्स्ट न्यूज में एकदम पहले से ही आ गया था, पहला हेडलाइंस में ही था ये चीज कि ये 50 साल पूरा किया है, और बेस्ड ऑन दैट ओनली दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. इसका मतलब ये कहां से क्वेश्चन पूछा गया है? आरबीआई का सर्कुलर से, आरबीआई सर्कुलर या फिर प्रेस रिलीज कह सकते हैं, प्रेस रिलीज से. ओके, तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन सीधा आपका स्ट्रेट अवे एनुअल रिपोर्ट ऑफ आरबीआई से, एनुअल रिपोर्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया. ठीक है, इसमें आपको मतलब कि सिक्योरिटी ड्यूरिंग 22-23 सिक्योरिटी रेंजिंग फ्रॉम 2 to how many years tenure were issued for the objective the catering this floating rate bonds के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बना हुआ था. ठीक है, एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट हमेशा से इंपॉर्टेंट होता है. इस साल का भी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश हो चुका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आई सजेस्ट यू ईच एंड एवरीवन टू गो थ्रू द एनुअल रिपोर्ट वेरी थॉरोली. ठीक है, बहुत थॉरोली उसको आपको जाना है एनुअल रिपोर्ट को. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 आया था. देखिए क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये क्वेश्चन आया था. इसमें क्या लास्ट ईयर, इस साल भी पब्लिश हुआ है. लास्ट ईयर इंडिया का रैंकिंग 127 था, और ये देखिए आप न्यूज में था ये कि इंडिया क्लाइम्स 8 प्लेसेस टू 127. कब का न्यूज है? 21 जुलाई. एग्जामिनेशन आपका कब था? 9th and 16th जुलाई. और सर 21 जून का ये न्यूज था, एक महीना पहले बिफोर योर एग्जामिनेशन दिस न्यूज हैड बीन अपीयर्ड. ओके, और इसमें टॉप रैंकिंग पूछा है कि कौन सा कंट्री जो बेस्ट परफॉर्मर कंट्री है. ऑलराइट, फुल जेंडर पैरिटी. देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन सा अवार्ड जो है, कौन सा साउथ अमेरिकन कंट्रीज ये अवार्ड हमारे प्रेसिडेंट को दिया है. ठीक है, ये अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोगों को मिल रहा है. हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे कितना क्वेश्चन अवार्ड रिलेटेड आया था या फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस, ताकि आप, क्या होता है बच्चों का ट्रेंड होता है कि वो लोग अपना 10% से 15% टाइम अवार्ड्स, स्पोर्ट्स ये सब पे खर्च कर रहे हैं. ठीक है, ये सब पे आई एम सजेस्टिंग यू स्मार्ट ऑप्शन यही है, स्मार्ट वे यही है कि आप इन सब पे टाइम वेस्ट मत कीजिए. रैदर यू विल फोकस ऑन करंट अफेयर्स फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज, फ्रॉम न्यूज़पेपर. ऑलराइट, ये आपको बहुत बेनिफिट करने वाला. अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करंट अफेयर्स आपको बेनिफिट करने वाला. सी क्वेश्चन नंबर 5 अगेन फ्रॉम द करंट अफेयर्स रिगार्डिंग द टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस इन हैंडलूम, और इसका थ्रेशोल्ड लिमिट आपको, आप ये क्वेश्चन देखिए. सी पीआईबी में आया है एकदम स्ट्रेट अवे
39 टाउन्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। और ये देखिए 750 करोड़। और पीआईबी जब आप खोलिएगा तो पहला स्टेटमेंट है पीआईबी का, पहला पैराग्राफ, द थ्रेशोल्ड लिमिट इज 150 करोड़, द टोटल इज 750 एंड थ्रेशोल्ड लिमिट इज 150। ये देखिए आप, यही क्वेश्चन है, सीधा सीधा स्ट्रेट अवे इजिली आप पीआईबी आपको फॉलो करना है। इसका मतलब पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीआईबी करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अगेन करंट अफेयर्स रिगार्डिंग द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एमएसएमई। तो इसमें क्या हुआ था कि ये कोलकाता से कहां तक के लिए हाईवे, जो ट्राइलेटरल हाईवे है, तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा? आपको लग रहा होगा ये रैंडम क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये रैंडम क्वेश्चन नहीं है यार, ये तो आपका क्वेश्चन पूछना ही था उनको। ये देखिए ये क्वेश्चन क्यों पूछा, ट्राइलेटर हाईवे, जून में ही ये आया था न्यूज में, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में बहुत लीडिंग न्यूज में थी, कोलकाता टू थाईलैंड इतना ट्राइलेटरल हाईवे है ना, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा। बस हैंग ऑन। ऑलराइट, ट्राइलेटरल हाईवे। देखिए आप अनदर क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन नंबर 7 रिगार्डिंग COP 26 विजिट टू ऑनरेबल COP 26 के रिगार्डिंग अगेन करंट अफेयर्स। इसमें पूछा है कि ये कौन सा स्कीम है। देखिए द शिफ्ट ऑफ जीरो एमिशन व्हीकल्स, ये आप देखिए कहाँ पे पीआईबी में था, सी पीआईबी में 21 जुलाई 2022 नीति आयोग। देखिए टू सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव ई अमृत, एक्सेलरेटेड ई मोबाइल रेजोल्यूशन फॉर इंडिया। तो ये क्वेश्चन सीधा पीआईबी से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आप देखिए पीआईबी से, अगेन पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, ई अमृत, यही चीज पूछा है क्वेश्चन में। अगेन क्वेश्चन नंबर 8 इकोनॉमिक सर्वे, इस साल तो इकोनॉमिक सर्वे आया नहीं, इसलिए हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि लास्ट ईयर की इकोनॉमिक सर्विस तो नहीं क्वेश्चन पूछेगा। तो बेसिकली बजट पे हम लोगों का पूरा फोकस रहेगा, एनुअल रिपोर्ट पे पूरा फोकस रहेगा, इंटरिम बजट से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो फेब में आया था। ऑलराइट, ये तो इकोनॉमिक सर्वे। क्वेश्चन नंबर 9 रिगार्डिंग द क्रूज टूरिज्म। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, क्यों ये क्वेश्चन पूछा क्रूज टूरिज्म? आपको लग रहा होगा मिसलेनियस क्वेश्चन है, नहीं, ये अगेन इट वाज देयर इन द न्यूज। जो क्रूज टूरिज्म का क्वेश्चन जो है, सी अगेन इट वाज देयर इन द न्यूज। एमबी इम्प्रेस, ये क्यों पूछा? इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल फ्रॉम चेन्नई टू श्रीलंका, ऐसा पहला था। सो पहला तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है ना, श्रीलंका देखिए, तो फिर ये इसलिए पूछा गया एमबी वेसल्स, एमबी इम्प्रेस चेन्नई टू श्रीलंका। सी क्वेश्चन नंबर 10 अगेन करंट अफेयर्स, ये क्वेश्चन क्यों पूछा? देखिए फुल फॉर्म ऑफ डीसीए सिर्फ पूछा है। अगर आप न्यूज़पेपर से एनालाइज कीजिएगा, और पहला एकदम हेडलाइन है, ये फुटनोट पे है, देख रहे हैं आप, डेराई का न्यूज़पेपर में आ रहा था, 3rd of June को आया था, और यहीं पे लिखा हुआ है डीसीए, अबाउट द डीसीए, है ना, अबाउट द, आप बस क्लिक कीजिएगा इसको एंड यू विल गेट द इंफॉर्मेशन कि ये क्या है, डिजिटल कंसेंट कंटेंट कंसेंट एक्विजिशन, ओके, डीसीए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 अगेन, ये क्या है भाई, क्या क्वेश्चन है ये? द गिरीश चंद्रा कैग में री इलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन? देखिए अगेन इन करंट अफेयर्स, वेरी इजी क्वेश्चन। मई का मंथ में, जुलाई में आपका एग्जाम हुआ था, सी 2-3 महीना पहले एग्जामिनेशन का करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए गिरीश चंद्रा मुर्मू, ही इज री इलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर डब्ल्यूएचओ इस पीरियड के लिए 24 to 27, डब्ल्यूएचओ फॉर 4 years। आप इजिली मार्क कर सकते हैं अगर आपने करंट अफेयर्स बहुत थॉरोली पढ़ा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 अगेन, इंडिया इज मेंबर ऑफ विच ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको बताना है कि इंडिया डज नॉट मेंबर ऑफ विच ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसलिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा, ठीक है यार, ओईसीडी में तो डेवलप्ड कंट्रीज है, इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है, ये नहीं हो सकता है, तो यू कैन लाइक टेक ए रिस्क, आप रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज नेगेटिव मार्क्स इज लाइक 0.25, ओके।
तो इस तरह का क्वेश्चन में अगर स्मार्ट रिस्क, देयर शुड बी ब्लाइंड गेस नहीं करना है, स्मार्टली यू कैन मार्क द क्वेश्चन आंसर। ऑलराइट, ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। इस साल भी इनका सर्वे आया है कि कुछ सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग वेरी गुड, और ये भी करंट अफेयर्स में उस टाइम प्रिवेल्ड था। ये कौन सा सेक्टर जो है नॉट अमंग द 6 नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर्स। ओके, यू कैन इजिली मार्क्स। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा परफॉर्मिंग सेक्टर्स, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सी 40 नंबर क्वेश्चन, अगेन करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के साथ ये देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, करंट अफेयर्स क्या पूछ रहा है, आरबीआई रिफॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इन्फ्लेशन रेट क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ दिस एंड हाउ मेनी क्वार्टर्स। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उस टाइम गठन हुआ था, उसका जो न्यूज था करंट अफेयर्स का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 देखिए आप कि the following scheduled commercial banks have the highest increase of number of branches in financial year 22-23। अब ये अगेन करंट अफेयर्स देखिए आप, it was there in the news, adding new branches, और कब का न्यूज है देखिए 27th of June, 27th of June, सब जुलाई से पहले वाला मंथ। और आप आरबीआई का ये सर्कुलर जब खोलते हैं तो वहां पे दिया हुआ है कि सॉरी अबाउट द 16, तो प्राइवेट बैंक्स अहेड ऑफ द पीएसबीज, तो कौन सा प्राइवेट बैंक्स जो है बहुत अच्छा लाइक कर रहा है ना। ऑलराइट, एचएफडीसी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, अगेन डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ये भी आरबीआई के सर्कुलर से पूछा गया है। व्हाट इज द बेस ईयर फॉर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, आप देखिए ये आप देख सकते हैं आप आरबीआई का सर्कुलर, पहला ही पैराग्राफ में आरबीआई का सर्कुलर में ये दिया हुआ था कि बेस ईयर इज मार्च 2018 फॉर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, कितना इजी, कितना फास्टली आप जा रहे हैं। आप देखिए, अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से किया है, ऑथेंटिक सोर्स से आरबीआई का सर्कुलर, पीआईबी, न्यूज़पेपर्स, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं एग्जामिनेशन। इनफैक्ट योर जीए विल बी स्कोरिंग, जीए जो है ना आपका स्कोरिंग होने वाला है अगर आप गए होंगे करंट अफेयर्स। जीए आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होगा, रिमेंबर दिस फैक्ट। ओके, देखिए मास्कॉट्स कौन था आरबीआई का, अगेन करंट अफेयर्स, मनी कुमार, मिस्टर मनी, मनी कुमार एंड एमएस मनी, मिस मनी, तो ये मास्कॉट था भाई। और ये करंट अफेयर्स में हमेशा आ रहा था, आप देख सकते थे आरबीआई सर्कुलर में भी था। और ये देखिए मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि जीएसटी में जो आपका कंसाइनमेंट मूव करना होता है, ई वे बिल, उसका कितना क्या होता है, लाइक 50,000 इज द राइट आंसर, लेकिन एक मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन ना ही आपका स्टैटिक में कवर किया जाता है, और ना बहुत कम चांसेस होता है कि करंट अफेयर्स में भी इस तरह क्वेश्चन कवर किए। तो मिसलेनियस रैंडम क्वेश्चन से बहुत दिमाग नहीं लगाना है इन तरह के क्वेश्चंस में। 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं, स्टिल यू हैव 75 क्वेश्चंस इन योर हैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड 75 क्वेश्चन, 75 में आपको 45 क्वेश्चंस इस मार्क्स स्कोर करने हैं, दैट्स इट। 30 अगर छोड़ भी देते हैं 30 क्वेश्चंस, स्टिल यू हैव 45 to 50 क्वेश्चंस इन योर हैंड। ओके, अब देखिए यूनियन बजट, बजट से क्वेश्चन ये पूछा गया है। बजट इस साल ये बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है बजट से, 4-5 क्वेश्चन तो पक्का आने वाले हैं। ये देखिए फिनास्ट्रा, विच बैंक हैज लॉन्च एफवाईएन पोर्टल, तो ये फिर अगेन करंट अफेयर्स। और ये कब का करंट अफेयर्स है, देखिए आप कोटक महिंद्रा, फेब का करंट अफेयर्स है, 4-5 महीना पहले का। कोटक महिंद्रा हैज लॉन्च दिस एफवाईएन, हाँ, दिस हैज लॉन्च द कस्टमर कॉर्पोरेट फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर्स एफवाईएन पोर्टल, कोटक महिंद्रा बैंक, करंट अफेयर्स का पार्ट है। कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो 4-5 महीने पहले से आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस, जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट, 3 to 4 months, or sorry 2 to 3 months, okay, 2 to 3 months बिफोर द एग्जामिनेशन अगर आपने प्रिपेयर किया है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये देखिए
अपर एनबीएफसी अपर स्टैटिक पोर्शन, फाइनेंस का स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है ये, कि हाँ ये क्या लिमिट है भाई, मस्ट नॉट बी हायर देन हाउ मच लिमिट, 20%, ये स्टैटिक में कवर होता है। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 23, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, अगेन करंट अफेयर्स। कौन सा प्लेटफॉर्म जो है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है, साइन किया था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू कंबाइन फॉर in order to boost what, guiding the farmers on scientific cultivation। देखिए करंट अफेयर्स में था ये न्यूज, अमेजोन ने साइन किया था। सी सी हियर, अमेजोन, it was there in the newspaper, Amazon to extend the tech backing to the farmers, इसने साइन किया। कब का न्यूज है, जून का, अगेन जून। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो एनबीएफसी, आरबीआई का जगह अगर आप नोटिफिकेशन, रेगुलरली नोटिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं, आरबीआई का सर्कुलर्स फॉलो कर रहे हैं, गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, प्रेस रिलीज फॉलो कर रहे हैं, तो आपको इन तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि स्टैटिक से लिंक होते हैं, ठीक है, ये आप इजिली टैकल आउट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। देखिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक, अगेन करंट अफेयर्स, क्या कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है और कितना एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा था, कि हाँ भाई 25वां एनिवर्सरी। देखिए मई का न्यूज था कि हाँ 25th एनिवर्सरी यूरोपियन सेंट्रल बैंक इज बीइंग सेलिब्रेटिंग। तो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़पेपर भी आपको कवर, नेशनल न्यूज़पेपर में मिंट हो गया, बिजनेस लाइन हो गया, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, ये सब। और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में रियूटर्स, ओके, आपको ब्लूमबर्ग, ये सब थोड़ा सा नजर रखना होगा, सीबीएन, ओके। और ये सब चीज हम लोग अपने प्रोग्राम में प्रोवाइड करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स हम लोग बहुत अच्छे से पूरा कवर अप करते हैं, एवरीथिंग वॉट एवर देयर इन द इंटायर वीक, सारे न्यूज़पेपर को गो थ्रू होके और ओरिजिनल फैक्ट से, इंटरनेट से कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन आपको वीक बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपके लिए बहुत बर्डन ना हो। और वो वहां से क्वेश्चन आ रहा है यार, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसे हवा में नहीं चल रहा है, बस क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट। ये देखिए 1 लाख का शेयर भाग गया था लास्ट ईयर, इट वाज देयर इन द न्यूज़पेपर। ये कौन सा इंडियन कंपनी का शेयर जो है ना 1 लाख मार्क क्रॉस कर गया था, देखिए जून में, एमआरएफ मार्क का 1 लाख शेयर से ऊपर चला गया था। ये देखिए हमेशा ये पेमेंट विजन 2025 हमेशा न्यूज में रहता है, करंट अफेयर्स का पार्ट है। क्या पूछ रहा था कि ई पेमेंट फॉर एवरीवेयर एंड व्हाट, तो 4 है, 4 ईज का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ई पेमेंट फॉर एवरीवन एवरी टाइम। ये देखिए यहाँ पे ए और बी ऑप्शन में, एवरीवन यहाँ पे भी, एवरी टाइम यहाँ पे भी, एवरी टाइम यहाँ पे भी, एवरीवन यहाँ पे भी। तो यू नीड टू रिमेंबर द ऑर्डर एज वेल, कि यहाँ पे था ई पेमेंट फॉर एवरी टाइम, everywhere, for everyone, for everyone, okay, b would be the correct answer। ये चीज ध्यान में रखना है। अभी देखिए आप पेमेंट विजन में 5 एंकर गोल पोस्ट है, ठीक है, 5 आईज इज देयर इन द पेमेंट विजन। हो सकता है इस साल में ये इस पे क्वेश्चन आ जाए, इंटीग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन, पेमेंट विजन। तो ये सब चीज आपका करंट अफेयर्स में भी हमने कवर किया है, स्टैटिक पोर्शन में भी कवर किया, करंट अफेयर्स में भी कवर किया है, ओके। और आप देख सकते हैं आरबीआई का सर्कुलर में भी ये चीज आया हुआ था इन 2022 ऑनली। सी आगे का क्वेश्चन हम लोग एनालाइज करते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन, अगेन करंट अफेयर्स। क्या था भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द डैशबोर्ड, कौन सा डैशबोर्ड, ये अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो आरबीआई हैज लॉन्च दिस, जून का भी न्यूज है, जुलाई में आपका एग्जाम था, जून का न्यूज है ये, अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च बाय आरबीआई। अब 28 नंबर क्वेश्चन, ये यूपीएससी के जो बच्चे होंगे ना वही ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मतलब बैंकिंग सेक्टर में हम लोग इस तरह का क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं, हार्डकोर ज्योग्राफी क्वेश्चंस है, कोर कॉन्सेप्ट है कि हाँ भाई इंडियन ओशियन क्या है, इंडियन ओशियन डाइपोल एक्चुअली, आईओडी, इंडियन ओशियन डाइपोल, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है क्लाइमेट रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन कोर फैक्ट है ये, और ये ज्योग्राफी से यूपीएससी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ओके। सी अगेन करंट अफेयर्स, regarding the following statement regarding incorrect with this NIRF ranking, ये न्यूज में था उस टाइम। सी देखिए आरबीआई हाफ ईयरली रिपोर्ट, आरबीआई का हाफ ईयरली रिपोर्ट्स,
मंथली बुलेटिन से नहीं आया है क्वेश्चन, हाफ ईयरली रिपोर्ट से आया है, एनुअल रिपोर्ट से आया है, बजट से क्वेश्चन आया, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया है। सी ये देखिए एनुअल रिपोर्ट का क्वेश्चन है, एसेट अंडर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन है, एनुअल रिपोर्ट्स। हम लोग इसको बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट को कवर भी किए हैं, आपको भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसका लिंक। ऑलराइट, सी अगेन करंट अफेयर्स, which of the following are the pillars of FTP, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। था न्यूज में उस टाइम, आपको पिलर बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पिलर्स था। ये देखिए ये क्वेश्चन है स्टैटिक, एसबीआई म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस, और यहाँ पे कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्कीम्स एवरेज। ठीक है, तो ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चंस, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चंस है। ओके, स्टैटिक से 2-3 क्वेश्चंस ही रहते हैं, मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस यू कैन गेस आउट, लाइक आप यू कैन अज्यूम फ्रॉम static portion. Rest 75 question you can expect from current affairs only. Okay, ये देखिए आरबीआई रिपोर्ट से ये क्वेश्चन, with the following instrument consider the highest share in household sectors. हाउसहोल्ड सेक्टर में कौन सा which has contributed the highest share? इस साल ये चेंज हो गया है। सीबीडीसी आरबीआई सर्कुलर में आए दिन रहता है, हमेशा ये सीबीडीसी रहता है ना, डिजिटल करेंसी का हमेशा ये CBDC is there in the news. See 36 again current affairs, with the following small saving banks. Okay, कि कौन सबसे हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है? सीनियर सिटीजन, ये उस टाइम न्यूज में था, अभी भी है ये न्यूज में कि कौन सा हाईएस्ट बैंक, तो सुकन्या समृद्धि स्कीम्स के अंदर वो हाईएस्ट रिटर्न देता है। मैवेन अगेन इट वाज देयर इन द न्यूज, और जस्ट फुल फॉर्म इसका पूछा है, नथिंग एल्स, फुल फॉर्म मैवेन का फुल फॉर्म पूछा है। ओके, सी 38 नंबर क्वेश्चन, अटलांटिक डिक्लेरेशन है ना, यहाँ पे आपको पूछ रहा था कि कौन सा 2 कंट्रीज ये accompanying the action plan for the basis for new type of innovative partnerships। तो 2 कंट्री कौन था? देखिए जून का न्यूज में यूएस एंड यूके, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इसलिए अटलांटिक डिक्लेरेशन पे क्वेश्चन है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, पहला था अपने तरह का। ओके, यूएस एंड यूके करंट अफेयर्स का पार्ट है, क्वेश्चन है। अगेन देखिए स्टैटिक क्वेश्चन, नेट ऑन फंड साइजेस आपको पूछ रहा है फॉर एनबीएफसी। ओके, तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है फाइनेंस के पार्ट में, एनबीएफसी हमेशा से इंपॉर्टेंट होता है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इज देयर इन योर सिलेबस आल्सो फाइनेंस के पार्ट में, तो ये भी मतलब वो 5 क्वेश्चन में एक ये भी क्वेश्चन है स्टैटिक का जो कि पूछा गया था। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, B20 कौन हेड किया था? हु चेयर्ड दिस B20 ग्रुप्स अंडर द इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी? तो किसने हेड किया था भाई? मुकेश अंबानी, अनिल प्रधान नहीं, अमिताभ बच्चन नहीं, एन चंद्रशेखर। तो ये भी न्यूज में था, आप देखिए ना, एन चंद्रशेखर अपॉइंटेड चेयर, दिसंबर में ही अपॉइंट कर दिया गया था इनको, ठीक है, कि आप हेड करेंगे बिजनेस 20 ग्रुपिंग, B20 ग्रुपिंग। ओके, तो करंट अफेयर्स का पार्ट है। सी 21 द लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान फॉर कॉपरेटिव्स, तो ये पीआईबी, देखिए पीआईबी में, यहाँ पे देखिए पीआईबी का पहला लाइन, आप देखिए मई का पीआईबी है 31 में, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, और फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है दैट दिस कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, यही क्वेश्चन पूछा गया है। एग्रीकल्चर, कंज्यूमर अफेयर्स, केमिकल एंड फर्टिलाइजर हटा दीजिए, 4 नंबर ऑप्शन, बाकी आपका ये है, ठीक है, कॉमर्स इंडस्ट्री हटा दीजिए, 1, 3 and 5 would be the correct of ये आंसर। तो पीआईबी से ये न्यूज था। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस है, ठीक है, आरबीआई सर्कुलर से ये क्वेश्चन था, आरबीआई सर्कुलर हमेशा बोल रहे हैं, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, ये देखिए क्वेश्चन, आरबीआई सर्कुलर, अगेन आरबीआई सर्कुलर से ये क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में था ये न्यूज, लेकिन कभी कभी पॉलिटिकल कवरेज, इस साल लोकसभा हम लोगों का कंडक्ट हुआ है रिसेंटली, 4 जून को रिजल्ट भी आया है, तो वी कैन एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन 1-2 क्वेश्चन होंगे यार, उसके लिए पूरा इंटायर लोकसभा यू नो नीड टू कवर, एक क्वेश्चन होगा मैक्सिमम, एक क्वेश्चन के लिए आपके सिर्फ 50 दिन है,
48 से 50 दिन है, आप नहीं वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इन तरह के क्वेश्चन को जस्ट छोड़ना है। अगर आपने पढ़ा होगा कभी न्यूज में और फ्लैश हो गया माइंड पे, तो जस्ट यू कैन टेक द रिस्क, स्मार्टली होना चाहिए, एल्स लीव इट। ओके, सी कैलकुलेटिंग द हाउसिंग प्राइस इंडेक्स स्टैटिक क्वेश्चन है कि हाउसिंग प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर जो चेंज किया गया था वो क्या है, अब कौन सा बेस ईयर में कैलकुलेट होता है, स्टैटिक का क्वेश्चन है, ये फाइनेंस का पार्ट है। देखिए स्कीम से पहला क्वेश्चन हम लोग को मिल रहा है कौन सा नंबर पे, 47 नंबर पे। आप लोग एकदम 400 300 स्कीम्स को लेके पढ़े हुए हैं कि यार स्कीम से क्वेश्चन आता है, स्कीम से कितना क्वेश्चन आता है यार स्कीम से। आप देखो ना लास्ट ईयर का एनालिसिस देखो कितना क्वेश्चन आ रहे हैं, एक स्कीम से क्वेश्चन अभी मिला। सी करंट अफेयर्स, अगेन करंट अफेयर्स है ना, कि which is the following information which deemed to material information LODR applied to UPSI, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आप देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, अवार्ड से एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मिल रहा है हमें अवार्ड से। बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना है अवार्ड में। स्पोर्ट से देखिए पहला क्वेश्चन मिल रहा है कि हाँ मलेशियन मास्टर में कि किस कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, छोड़ो नहीं यार, सारा क्वेश्चन थोड़ी करना है। फजाई क्वेश्चन, ये देखिए पीआईबी में था, पीआईबी में आपको मैं दिखाता हूँ, करंट अफेयर्स का पार्ट है भाई। देखिए ये पीआईबी का पहला पैराग्राफ, लेट मी जूम इट आउट। देखिए कब का न्यूज है, 7 जून का, पीआईबी का। इसमें क्या लिख रहा है कि केरला सिक्योर्ड द टॉप रैंकिंग फॉलोड बाय पंजाब एंड तमिलनाडु। यही क्वेश्चन पूछा है कि टॉप 3 आपको स्टेट्स बताने हैं कि टॉप 3 स्टेट्स कौन है परफॉर्मर। ये देखिए केरला, पंजाब, तमिलनाडु, पीआईबी का न्यूज है, करंट अफेयर्स का पार्ट। सो सिंपल। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन जीवीए, अगेन करंट अफेयर्स, ये भी न्यूज में था भाई, ये भी न्यूज में था। ओके ये देखिए करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको कॉमन सेंस से बना सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप कंट्रीब्यूटर इन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग अप्रैल से दिसंबर। देखिए कौन सा ये टाइम है, पोस्ट कोविड टाइम है यार, कौन सा सेक्टर बूम पे था, टेलीकॉम सेक्टर, पोस्ट कोविड टेलीकॉम सेक्टर। कॉमन सेंस से ये बना सकते हैं आप, एक बार इस ले सकते हैं, है ना, इसको अप्रैल से दिसंबर। और इनफैक्ट कोविड खत्म नहीं हुआ था उस टाइम, तो ये सब जो है ना कि एयर ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग ये सब मतलब बैन, बहुत दिक्कत हो रहा था कोविड के टाइम पे, आप लोग सब ने देखा है। देखिए अगेन करंट अफेयर्स, ये हमेशा न्यूज में रहता है को टॉप 3 सोर्सेस कंट्रीज ऑफ एफडीआई कौन कौन से हैं। इस साल भी यही ऑर्डर, सिंगापुर, मॉरिशियस, यूएस। मॉरिशियस के साथ बहुत अच्छा हो रहा था एफडीआई, लेकिन जब पीपीटी एग्रीमेंट जो है, प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट एग्रीमेंट, जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर जो इंडिया अभी रिसेंटली साइन किया, उसके बाद वो थोड़ा डिक्रीज कर गया मॉरिशियस के साथ। ओके, और मॉरिशियस जैसे सिंगापुर टैक्स हेवन कंट्रीज है, ये सब चीज हमने कवर किया अपने स्टैटिक पोर्शन में, और करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन स्पेशली हमने दिया है जो इस साल का करंट अफेयर्स। सी 20 पॉइंट प्रोग्राम स्कीम पे क्वेश्चन है ना, लेकिन ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। क्या क्यों मैं बोल रहा हूँ करंट अफेयर्स का पार्ट है, आप देखिए यहाँ पे, सी इट फ्रॉम हियर, 20 पॉइंट प्रोग्राम, 90% का मार्क टारगेट कंप्लीशन कर लिया था, मई का न्यूज है ये। दैट ऑफ द 14 पैरामीटर्स ट्रैक क्वार्टरली अंडर द 20। और ये सब देख रहे हैं आप न्यूज़पेपर हेडिंग्स में आ रहा है, मतलब आप गूगल में हेडिंग्स में आ रहा है, न्यूज़पेपर अंदर भी जाने की जरूरत नहीं है, हेडिंग्स में वहां से क्वेश्चन फ्रेम कर दे रहा है, कितना इजी कर रहा है, कितना इजीली ये क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। बस लेंदी क्वेश्चन दे रहा है ताकि आपको टाइम लगे पढ़ने में, लेकिन आपको सर्च करना है कि कहाँ एग्जैक्टली क्वेश्चन कहाँ पे है, पूरा फ्रेम, पूरा क्वेश्चन पैराग्राफ में। देखिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स और स्टैटिक का कॉम्बिनेशन है, क्या है भाई, रिगार्डिंग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, है ना, हमेशा न्यूज में रहता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इस साल ये बहुत चर्चा में रहा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं रेगुलरली गोल्ड्स फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी, फॉरेक्स रिजर्व, ये सब भी न्यूज में रहा है गोल्ड रिलेटेड, तो ये हमेशा न्यूज में रहता है एसजीबी। और ये स्टैटिक का पोर्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड द फाउंडेशन डे। देखिए मिसलेनियस रैंडम टाइप क्वेश्चन है, छोड़िए ना यार,
बना रहा है, 1 जुलाई को फाउंडेशन डे बनाया है, कोई 1 अगस्त को बनाया, कोई 1 जून को बनाएगा। नहीं करना है, नहीं याद कीजिए, डोंट रिमेम्बर सच क्वेश्चंस, लेफ्ट इट, सीधा छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, यूएस सेड टू रीजॉइन आफ्टर 4 इयर्स। तो 4 इयर्स के बाद यूएसए ने ज्वाइन किया था एक ऑर्गेनाइजेशन जो इसने छोड़ दिया था, तो ये न्यूज में था, इट वाज देयर इन द न्यूज। सी, यूएस हैज ज्वाइंड यूनेस्को, जून के न्यूज में 1 महीना पहले एग्जामिनेशन, ठीक है। आफ्टर इज आइडल ओवर्स जो था ये इजराइल के साथ, उसके बाद छोड़ दिया था यूएसए, फिर यूनेस्को ज्वाइन कर लिया यूएसए। देखिए ये देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन है, पेटाफ्लॉप, बहुत नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर साइंस से दे दिया और पूछा क्या है कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेटाफ्लॉप, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा। ये सब आपको थोड़ा सा अगर आपने पहले पढ़ा होगा बचपन में कभी कंप्यूटर साइंस, तो हाँ यू कैन इजिली मार्क कि हाँ यार पेटा 10 टू 15 होता है, ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, रैंडम क्वेश्चन है, बहुत बच्चे क्लिक नहीं कर पाएंगे, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, अगेन करंट अफेयर्स, ये भी न्यूज में था कि विच कंट्री हैज, ये जो है दिस कॉइन इज मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ 4 डिफरेंट मेटल्स, और ये ₹75 कॉइन था, इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट, ओके, नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया था। तो देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉरेक्स रिजर्व, अगेन करंट अफेयर्स, वेयर इज 437 मेट्रिक टन गोल्ड रिजर्व होल्ड बाय आरबीआई, कहां पे होल्ड किया है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए आरबीआई का पब्लिकेशन, सीधा लिखा मे का पब्लिकेशन है। 437 मेट्रिक टन इज गोल्ड इज हेल्ड इन बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल, बीआईएस। देखिए यही ऑप्शन में बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बीआईएस 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, दिया हुआ आरबीआई पब्लिकेशन में, इजीली है, अगर आप रेगुलर कवर कर रहे हैं तो बहुत आसान है आपके लिए। देखिए ये 63 नंबर क्वेश्चन, अगेन करंट अफेयर्स रिगार्डिंग द ग्रीन डेट सिक्योरिटी, है ना। ये देखिए स्टैटिक का पोर्शन, एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे नेट ओन फंड कितना होता है एमएफआई, इस तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ने एग्जामिनेशन में कि हाँ भाई क्या न्यूज है, कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट, बिकॉज यू हैव ओनली 25 मिनट्स and in those 25 minutes you have to tackle 80 lengthy questions, remember 80 lengthy questions, at least you have to go through all the questions so that you can solve, you can identify that which 75 questions I have to do and which 5 questions I have to left over, okay, and out of 75 questions you have to perform in 50 questions, you have to score 45 to 50 marks through this strategy by covering the current affairs very thoroughly। देखिए स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये 66, अगेन करंट अफेयर, स्वामी हमेशा न्यूज में रहता है, स्वामी, है ना, हु इज द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर द स्वामी फंड, अगेन करंट अफेयर्स का पार्ट है। स्कीम से देखिए, आई थिंक 3rd नंबर क्वेश्चन है, लेकिन पीएम कुसुम स्कीम जो है ना उस साल की न्यूज में था, करंट अफेयर्स में था, एंड इन द मंथ ऑफ मे ओनली इट वाज देयर इन द न्यूज। स्मार्ट सिटी मिशन, ये भी स्कीम से एक 4th नंबर क्वेश्चन, अगेन इट वाज देयर इन द न्यूज। तो करंट अफेयर्स बेस्ड स्कीम पूछ रहे हैं, कोई भी स्कीम नहीं पूछ रहा है कि भाई 2015 में लॉन्च हुआ है इसलिए, 2014 में लॉन्च हुआ है इसलिए, नहीं, उस टाइम ये न्यूज में था, इट वाज देयर इन द न्यूज इन द मंथ ऑफ मे एज वेल एज इन द मंथ ऑफ जून 2023। सो स्मार्ट सिटी मिशन पे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, अप्लाइड क्वेश्चंस, इन तरह के क्वेश्चंस को अप्लाइड क्वेश्चंस बोलते हैं। देखिए करंट अफेयर्स से फिर एक क्वेश्चन रिगार्डिंग चेयर ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन टू 20 एंगेजमेंट ग्रुप, साई समिट जो हुआ था, ठीक है, इंडिया प्रेसिडेंसी गोवा में ही हुआ था ये समिट, करंट अफेयर से क्वेश्चन। 70 क्लाइमेट बेस्ड, क्लाइमेट आपके सिलेबस में है, इट वाज देयर इन द सिलेबस, और क्लाइमेट क्लॉक के बारे में पूछा गया, रैंडम क्वेश्चन है क्योंकि बहुत पहले ही क्लाइमेट क्लॉक इंस्टॉल हो गया था, रैंडम क्वेश्चन है, ओके। सी यूपीआई स्टैटिक का पोर्शन है, आपको मालूम होना चाहिए, यूपीआई से है क्वेश्चन, एक बीपीपीएस से क्वेश्चन, तो इस तरह डिजिटल जो पार्ट है ना स्टैटिक में, फाइनेंस में जो डिजिटल एरिया है, यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला जो सिलेबस का पार्ट है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, आरबीआई एंड इट्स फंक्शनरीज के पार्ट है,
ये सब आपको पढ़ने हैं, ये सब करके जाइएगा फेज 1 एग्जामिनेशन, आप क्वेश्चंस कुछ ना कुछ मिलेंगे। 72 क्वेश्चन नंबर, आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। 73rd देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्वेश्चन है। ये देखिए 74 मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेबी। ध्यान में है तब कीजिए, नहीं ध्यान में है तो छोड़ दीजिए, इट्स यू ऑलरेडी हैव इनफ क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स। देखिए बीबीपीएस, ये सब इस तरह का भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है, इस तरह का क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर सकते हैं। स्टैटिक का थोड़ा सा भी आपको हिंट है तो आप आराम से, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, इजी होता है इस तरह का क्वेश्चन, ओके। और हम लोग टेस्ट सीरीज में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए देते भी हैं और नॉलेज के पर्पज से भी देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट मींस 3 फैक्ट्स आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यूपीएससी टाइप रैंडम क्वेश्चन कि हाँ भाई, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू द यूनियन स्टेट और कंकरेंट जो शेड्यूल 7 में दिया हुआ है वो कहाँ पे, किस आर्टिकल। तो यार इंपॉर्टेंट आप नहीं कर पाइएगा। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट रह चुके हैं, देन ओनली यू कैन डील विद सच क्वेश्चंस, ओके। छोड़ दीजिए, टेंशन नहीं लेना है। देखिए करंट अफेयर्स इज इनफ टू स्कोर ना। व्हिच मल्टीलेटरल डेवलपमेंट एजेंसी हैज रिलीज्ड दिस स्ट्रेटजी, व्हिच स्ट्रेटजी, कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी। इस तरह से पढ़िए क्वेश्चन, बैक लिंकिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड से। अभी पूरा पढ़ना है, हम आपको इंफॉर्मेशन वहां गेन थोड़ी करना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है, दैट्स इट। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए आरबीआई सर्कुलर से। 80 नंबर क्वेश्चन अगेन करंट अफेयर्स, है ना। तो बहुत सारा, आप इससे क्या पता चल रहा है कि करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चंस है। और रिगार्डिंग दिस ओनली हम लोगों ने अभी क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। ये क्रैश कोर्स सिर्फ 999 पे अवेलेबल है और इस क्रैश कोर्स में हम लोग 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं। और बिलीव मी, आप एक टेस्ट ट्रायल पे है हमारा, या फिर कोई भी आपका कलीग, जस्ट मार्क माय वर्ड, कोई भी आपका कलीग, फ्रेंड्स, अगर हम लोगों का C4 कोर्स से अगर उसने टेस्ट सीरीज परचेज किया है, जस्ट आस्क देम अबाउट द फीडबैक कि आपको रियल एग्जामिनेशन के एट पार है कि नहीं है हमारा टेस्ट सीरीज, उसके बाद यू परचेज आवर कोर्स, ओके। बिलीव मी, हमारा जो टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है ये बहुत ही थॉरोली प्रिपेयर किया जाता है, कवरिंग द ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द न्यूज़पेपर्स। हम लोग वो जो टेस्ट जो हमारा प्रोग्राम होता है वो सारा फाइनेंशियल न्यूज, बैंकिंग न्यूज, एनुअल रिपोर्ट, सर्कुलर्स, बजट्स, बिजनेस न्यूज, क्लाइमेट न्यूज, ग्रीन फाइनेंसिंग, ये सब चीज जो कवर कर रहा है। और हम लोग 10 फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं हम लोग, 200 मार्क्स का, 120 मींस 80 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चंस फॉर क्यूआरई एंड 80 क्वेश्चंस फॉर जीए। 200 क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, 10 इन जस्ट 999, ओके। 10 टेस्ट मतलब 2000 क्वेश्चन का बैंक आपको दे रहे हैं, ऑलराइट। और इसके साथ साथ हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग यू द आरबीआई सर्कुलर्स, वी आर प्रोवाइडिंग यू द नोटिफिकेशंस, एनुअल रिपोर्ट, बजट, एवरीथिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, करंट अफेयर्स। मार्च के मंथ से करंट अफेयर्स, फ्रॉम मार्च 2024 we are providing you weekly current affairs, recorded session as well as pdf, okay, pdf notes। तो इतना सारा कुछ हम लोग प्रोवाइड करें इन जस्ट 999। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड इफ यू डोंट, अगर आपने टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम इन एंड अवेल द बेनिफिट करंट अफेयर्स का, एवरीथिंग का। You can register now in this c4scourses.in here, and if you have any query regarding this program, you can call on this number freely. Just call on this number and your query will be resolved, okay. So all the best for your examination. Take care of your health, okay.